call is now being recorded. Hi everyone, कैसे हो सब बच्चे? फाइन मैम, आप कैसे हो? मैं बढ़िया एकदम। अच्छा, ओके, ठीक है। चलो बच्चों, तो सेकंड चैप्टर हम लोगों का हो गया था कंप्लीट। आज हम करने वाले हैं कौन सा चैप्टर? थर्ड चैप्टर स्टार्ट। थर्ड चैप्टर का नाम है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। हम बहुत अच्छे से समझेंगे, जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी जो हमने 2 चैप्टर्स पढ़े उनमें भी बोला है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। आप पूरा चैप्टर पढ़ लोगे बट आपको चैप्टर के नाम का मतलब नहीं पता है तो कोई पॉइंट नहीं है ना। आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप चैप्टर का नाम पढ़ो और आपको ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में किस चीज के बारे में बात होने वाली है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट वहीं से करेंगे। हम पहले जर्नल फॉर्म सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती क्या है। उससे भी पहले हमें ये सीखना इंपॉर्टेंट है इक्वेशन क्या होती है, पॉलिनोमियल क्या होता है। सब बच्चे पहले बताओ ये क्या चीज है? 5x + 8 है क्या? ये क्या कहेंगे हम इसे? सब अपनी अपनी लैंग्वेज में जिसको जो लग रहा है कि क्या हो सकता है। पॉलिनोमियल। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक जवाब। तो बच्चों ये क्या है? ये एक पॉलिनोमियल है। सभी बच्चों को नजर आ रहा है ये पॉलिनोमियल है ना? क्या ये पॉलिनोमियल है? यस मैम। ओके, क्या ये पॉलिनोमियल है? नो मैम। रीजन? मैम एक्सपोनेंट फ्रैक्शन में आ गई। वेरी गुड। तो वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए? एक होल नंबर होना चाहिए। क्या ये वेरिएबल है? सॉरी, ये पॉलिनोमियल है? वेरिएबल बोल रही हूँ। नो ये मैम। पॉलिनोमियल है? रीजन? नो मैम। मैम होल नंबर में स्क्वायर रूट नहीं आते हैं। बट वेरिएबल की पावर क्या है यहाँ? 1 है मैम। अगर इसको लिखा होता कि 5√x + 8 या फिर ये ऐसे लिखा होता कि √5x + 8, तब ये पॉलिनोमियल नहीं होते। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। बट यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर रूट सिर्फ 5 पे है, वेरिएबल की पावर 1 है, फिर इट इज अ पॉलिनोमियल। तो सभी बच्चों को ये याद है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। हम क्या देखते हैं? ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर हो, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट हो, वो एक होल नंबर हो, है ना? सब बच्चों को ये याद है। तो ये क्या था? पॉलिनोमियल था। अब ये क्या बन गया? इक्वेशन। ये क्या बन गया? इक्वेशन बन गई। ये क्या, इसे हम क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज एन इक्वेशन। इक्वेशन में हमारे पास 2 साइड्स होती है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। वो दोनों क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड एक हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक हमारे पास राइट हैंड साइड होती है, और बीच में एक इक्वल का निशान होता है। दैट मीन्स कि वो जो दोनों हमारे पास साइड्स है वो इक्वल होती है। ठीक है, तो ये इक्वेशन कहलाती है। अभी पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस समझ में आया? इस चैप्टर के नाम में पॉलिनोमियल है कि इक्वेशन है? इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? पॉलिनोमियल की इक्वेशन? इक्वेशन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है। अब सब बच्चे जल्दी से देख के बताओ, 5x - 4y + 8 is equal to 0. Is this an equation? Yes or no? यस मैम। Yes, this is an equation. How many variables are there? यहाँ पर इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स है? 2 मैम। 2 वेरिएबल्स। वेरिएबल। वेरी गुड यार, 2 वेरिएबल्स। यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं? 2 वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं। अब आप मुझे बताइए मैक्सिमम पावर कितनी है दोनों वेरिएबल्स? 1। हाँ, थर्ड चैप्टर कर रहे हैं बच्चे। 1 है मैम। 1, यहाँ पर भी 1। मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। और जब मैक्सिमम पावर होती है वेरिएबल की, वो पॉलिनोमियल क्या कहलाते हैं? डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल्स क्या कहलाते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर। वेरी गुड। और यहाँ पर क्योंकि इक्वेशन की बात हो रही है तो ये क्या कहलाएगा? इक्वेशन कहलाएगा। अब देखो क्या क्या चीज हो गई। कौन सा इक्वेशन है ये? सॉरी, अभी हम पॉलिनोमियल पढ़ते हुए आ रहे थे, अब एकदम से हमें इक्वेशन पे शिफ्ट होना पड़ रहा है। तो ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है तो क्या? लीनियर इक्वेशन। लीनियर है, इक्वेशन है, एंड इन हाउ मेनी वेरिएबल्स? इन 2 वेरिएबल्स। तो ये जो आपको इक्वेशन दी गई है, आप इसे क्या कहोगे?
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अभी आधा चैप्टर का मतलब तो समझ में आ गया। हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, जिसमें वेरिएबल्स 2 हो, 3 चीजें। तो सब बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। सब बच्चों को इतनी बात क्लियर हो गई? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्लियर है? यस, वेरी गुड वेरी गुड। अब इनकी Yes. जर्नल फॉर्म देखेंगे हम लोग, ठीक है। जर्नल फॉर्म में हम वेरिएबल एक्स और वाई ले लेते हैं। तो जर्नल फॉर्म क्या हो जाएगी? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ए बी सी क्या है? तीनों के तीनों क्या है? रियल नंबर्स है, ठीक है। A and B are not equal to 0. A and B cannot be equal to 0. रीजन कोई बता सकता है? कोई रीजन बता सकता है? तो मैम ये 2 वेरिएबल की ना होके 1 वेरिएबल की हो जाएगी। फिर इसमें कोई वेरिएबल होगा? मैम इसमें नहीं होगा, वेरिएबल के लिए पावर 0 हो जाएगी। फिर तो कुछ रहेगा ही नहीं, सिर्फ इसमें क्या बचेगा? कांस्टेंट रहेगा। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल। अगर ये सब 0 हो जाएंगे तो यहाँ पर वेरिएबल ही नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट बचेगा सी। ओके, तो यहाँ से सबको स्टैंडर्ड फॉर्म पता चल गई। एक्स का कोफिशिएंट क्या कहलाएगा? ए, दूसरे वेरिएबल का बी, और जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या कहलाएगी? सी, और ये इक्वल टू 0 है ना। तो यहाँ पर यस, इक्वेशन भी इनकम्प्लीट हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बोला। तो ये इसकी जर्नल फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख सकते हो। 5x प्लस 6y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, माइनस 2x प्लस 8y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सब बच्चे एक एक एग्जाम्पल अपनी साइड से भी दो। सब बच्चे अपनी अपनी साइड से भी एग्जाम्पल्स दो। वेरी गुड वेरी गुड। डिफरेंट वेरिएबल्स भी यूज करो, शाबाश। वेरी गुड। तो सभी के एग्जाम्पल सब बच्चे देख भी सकते हो। 2x माइनस 5y प्लस 19, 3x प्लस 5y माइनस 7, 4a प्लस 5b प्लस 3, 3z प्लस 3f, मैं इसको पढ़ रही हूँ, इज इक्वल टू 0। बिल्कुल ठीक, सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से लिखे हैं। 3x माइनस 3n माइनस 16h प्लस 7k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। वेरी गुड। तो सभी बच्चे, मैम एक इक्वेशन में इनटू में आ रखा है, मल्टीप्लाई में। वो मुझे लग रहा है नैना ने टाइपिंग मिस्टेक हुई है, वो -1 लिखना होगा, है ना नैना? यस मैम। हाँ, वो कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक। चलो ठीक है। अब सब बच्चे, यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दी गई है, 8 इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। इसको आपने जर्नल फॉर्म में लेकर आना है। सभी बच्चे इसको जर्नल फॉर्म में लेकर आओ। जर्नल फॉर्म में क्या बन जाएगा? ये सभी ट्राई करेंगे। और 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्या बात है, वेरी गुड। यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं? 2x माइनस 3y, और इस 8 को दूसरी साइड ले आएंगे, सॉरी प्लस 3y माइनस 8। या फिर अगर आपको ऐसे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो, आप क्या कर सकते हो? पहले इधर 0 लिख लो, या फिर इस इक्वेशन को पहले शिफ्ट करके इस तरह से लिख लो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इस तरह से करके लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब आप लोग मुझे यहाँ पे जल्दी से ये भी बता दो, साथ साथ हम ये भी पढ़ते चलते हैं। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c? मैम A 2, B 3 और C -8। a, A 2, B 3 और हाँ, C बिल्कुल ठीक। -8। अच्छा नेहा, आपके वाले डाउट पे मैं अभी आती हूँ, एक मिनट। पहले बताओ, सब बच्चों ने ये कर लिया? ठीक है, सबने ये कर लिया, आगे समझ में। अब नेहा ने क्या बोला है? नेहा ने बोला है
कि हम इसे और कैसे लिख सकते हैं। नेहा ने बोला है हम इसे 2x माइनस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर ध्यान से देखना, आपने क्या करा है, 8 को अपनी जगह पे रखेंगे, 8 की जगह ना चेंज करके हमने ये जो दोनों नंबर्स हैं 2x को इस साइड बुलाएंगे नेहा, तो 2x किसका हो जाएगा बेटा नेहा, 2x को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो वो माइनस 2x होगा ना, और 3y आपने ठीक शिफ्ट किया है, माइनस 3y एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इस तरह से लिखना चाहते हो तो आप कैसे लिखोगे, माइनस 2x माइनस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। नेहा बच्चे समझ में आया? मैम पर आंसर सेम आएगा क्या? देखो अब इसमें से माइनस कॉमन ले लो, आंसर तो सेम ही है, इसमें से माइनस कॉमन लो, देखो 2x फिर क्या आ जाएगा ये प्लस 3y माइनस 8, वही हमारा भी आंसर आया था ना। अब ये माइनस को 0 को -1 से डिवाइड कर दो, फिर वो वापस से 0 बन जाएगा। तो आप इसको वापस कैसे लिख सकते हो, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो वो घूम फिर के वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस वही सच आपने गलती से नेहा ने खुद ही देख लिया था, -2x होगा। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है सबको? वेरी गुड वेरी गुड। यस मैम। चलो अब एक क्वेश्चन और करेंगे सब बच्चे। यहाँ पर आपको क्या दिया है कि अंडर रूट, सिर्फ अंडर रूट 5 है, ठीक है, अंडर रूट 5x इज इक्वल टू -3y प्लस 7। आपको इसे कन्वर्ट करना है ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में। एग्जाम्पल दो प्रियांक, आप क्या बोल रहे हो, एग्जाम्पल दो, मैं समझी नहीं आपका क्वेश्चन, किसी एग्जाम्पल के साथ बताओ। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसे सॉल्व करके बताऊंगी, ठीक है। मैम रूट 5x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, रूट 5x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। वेरी गुड वेरी गुड। अब प्रियांक आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, जैसे हम ऐसे लिख सकते हैं, तो 2t प्लस 3t इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चे इसको बिल्कुल आप ऐसे लिख सकते हो, फिर आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2t प्लस 9t इज इक्वल टू 0। आप इसको इस वाले 3 को आप c नहीं कहोगे, ठीक है, वो कांस्टेंट टर्म नहीं है, वो 3t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो 9t लिखा जाएगा, और इसमें कांस्टेंट टर्म कोई है नहीं, c की वैल्यू 0 हो जाएगी। आपने दोनों t लिए हैं क्या? नहीं, अच्छा आपने x लिखा था, सॉरी, यहाँ पर x है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी बन गई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, है कि नहीं है, सॉरी 2 वेरिएबल, 2x प्लस 9t इज इक्वल टू 0। बताओ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है या नहीं? है, बट इसमें c की वैल्यू कितनी है, 0। c की वैल्यू 0 है, ठीक है। प्रियांक समझ में आया, यही क्वेश्चन था ना आपका? आप बिल्कुल मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, बट वो उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, वो अलग से कांस्टेंट टर्म में आप ऑपरेशन में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है यही आना है। हाँ बोलो बोलो। मल्टीप्लाई की जगह अगर डिवाइड कर दे तो? डिवाइड करोगे तो भी सी के साथ लिखा जाएगा। आपने 3, अच्छा आप डिवीजन में भी डिपेंड करता है कि आप डिवाइड किसके साथ करना चाहते हो, 3t डिवाइडेड बाय 2। यस मैम। तो 3t डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। तब भी देखो, जब हम दो टर्म्स बनाते हैं ना, एक चीज आपने पढ़ी होगी 9th क्लास में भी, टर्म्स क्या होती है, टर्म्स क्या होती है, वो प्लस और माइनस से अलग होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 5xy, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 इंटू एक्स इंटू वाई, सिर्फ एक ही टर्म है। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन टर्म्स को अलग नहीं करती है ना। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन अगर किन्हीं यहाँ पर x के बीच में y के बीच में मल्टीप्लीकेशन डिवीजन है, एक ही टर्म है,
लेकिन जैसे ही मैं इसमें प्लस कर देती हूँ 2x या मैं माइनस कर देती हूँ 3y, अब कितनी टर्म्स बन गई यहाँ पे? अब कितनी टर्म्स बन गई? 3 तीन मैम। ठीक है, तो प्लस और माइनस से हम अलग अलग कर सकते हैं। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन क्या है कि हम t को बाय में अगर लिखेंगे, ये बोल रहे हो t को बाय में? हाँ बिल्कुल, t बाय में भी आ सकता है, बाय में आ जाएगा, फिर आप इसे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, बट यहाँ पर आप अगर देखोगे बहुत ज्यादा इसमें चेंज करना पड़ेगा आप लोगों को, है ना? मैम कांस्टेंट को बाय में लिखेंगे तब। कांस्टेंट को, चलो कांस्टेंट वाला एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो यही वाला एग्जांपल मैं लेती हूँ, 2x प्लस 3t। कांस्टेंट को अगर आप देखो, अब दो तरह से देखना क्वेश्चन को, आपने ऐसे बाय में लिख दिया, ठीक है, और आपने 2x प्लस आप ऐसे बाय में कह रहे हो इज इक्वल टू 0। कौन सा वाला कह रहे हो, फर्स्ट की सेकेंड? फर्स्ट की सेकेंड? कौन सा वाला कह रहे हो बताओ, फर्स्ट या सेकेंड? दोनों में। दोनों, चलो दोनों में देख लेते हैं। अब बच्चे इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 2x अपॉन 2 प्लस 3t अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ये मतलब हो जाएगा प्रियांश। चलो मैं यहाँ पे कुछ और ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं 5 ले लेती हूँ ताकि ये डिवाइड ना हो, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर मैंने ले लिया 5, ठीक है, बन गया ये। अब अगर आप देखो, अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? आप लोग ही देख के बताओ, x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, x का कोफिशिएंट क्या है? 2x बाय में 5। नहीं, x का कोफिशिएंट, a की वैल्यू, a इज 2 इक्वल by टू 2/5। वेरी गुड। जो पहले वाला वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट कितना है? 2/5। इसी तरह बताओ दूसरे वाला जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट क्या है? 3/5। 3/5। तो t का कोफिशिएंट जो हम b लिख लेते हैं 3/5। कांस्टेंट टर्म यहाँ पर नहीं है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर नहीं है। ये बात समझ में आ गई? पहले बताओ, यहाँ तक क्लियर है? हाँ, अंतरा ले दोगे, पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है? तो कांस्टेंट टर्म अगर आपको लेनी है बच्चे, वो प्लस में ही आनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पर भी देखोगे, यहाँ पर x क्या आ जाएगा, x के साथ क्या आ जाएगा, सॉरी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। अगेन कांस्टेंट टर्म 0 है। तो मल्टीप्लीकेशन और डिविजन में आप नहीं, आप लिख सकते हो, लेकिन फिर कांस्टेंट टर्म, अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसी तरह से ऐड कर दूं, मैंने अब लिख दिया यहाँ पे +5 इज इक्वल टू 0। अब बताओ कांस्टेंट टर्म कितनी हो गई? अब बताओ c की वैल्यू क्या हो गई? अब बताओ c की वैल्यू क्या हो गई? मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। 5 इज इक्वल टू 0। अब मैंने इस इक्वेशन को इस तरह से बदल दिया। अब बताइए c की वैल्यू क्या हो गई? बिल्कुल 5 की वैल्यू 5 हो जाएगी। बात समझ में आ गई? अच्छा, पोल क्वेश्चन, नेहा पोल क्वेश्चन करते हैं। मैम 25 कैसे होगी? अच्छा सॉरी, क्या क्या क्या? 25 कैसे होगी? 5 बोला बच्चों, b की वैल्यू, c की वैल्यू 5। ओके मैम, ओके। ठीक है, 5 होगी। 25 कब होती? अगर आप इस पूरे का एलसीएम लेकर 5 को दूसरी साइड पहुंचाते, तो x का कोफिशिएंट 2 होता और इसका t होता और इसका ये 25 होता। तब आप अलग तरीके से अगर इक्वेशन देखो, एक इक्वेशन के फिर बहुत सारे आंसर्स भी हो सकते हैं ना, आप किस तरह से उसे सॉल्व कर रहे हो, बट एटलीस्ट घुमा फिरा तो फिर वही आंसर आ जाता है। बात समझ गए? ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं अब कितने बच्चे इस क्वेश्चन को ठीक करते हैं। चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया है। क्वेश्चन क्या है, एक मिनट, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे पहले सब बच्चे। नंबर 1, यस, क्वेश्चन क्या है कि राइट द इक्वेशन 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। मैम वेरी इजी क्वेश्चन। वेरी इजी क्वेश्चन, यस। हो गया मैम।
वेरी गुड, अभी तक तो किसी ने रॉन्ग नहीं किया। अच्छा तुषार, आपका क्वेश्चन मिस हो गया मेरे से, टी बाय में आ सकता है क्या? अच्छा तो तुषार आप ही खुद सोचो, अगर टी को आप डिनोमिनेटर में लिखोगे उसकी पावर कितनी हो गई जब आप उसे न्यूमरेटर में लाओगे? उसकी पावर डिग्री कितनी हो गई? -1। नेगेटिव में हो गई। वो लीनियर थोड़ी रह गया फिर। इक्वेशन होगी वो, देखो बिल्कुल इक्वेशन में आप कुछ भी लिख सकते हो, आप पावर में कुछ भी लिख सकते हो, है ना, आप किसी भी तरह से कर सकते हो। बल्कि हम इस चैप्टर में, इसमें या 4th चैप्टर में, आगे आपने पुराने वाला देखा होगा, उसमें हम बिल्कुल डिनोमिनेटर में लिखते हैं, फिर हम उसे 1 कुछ और वेरिएबल मान लेते हैं, उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो बिल्कुल आप इक्वेशंस में कुछ भी लिख सकते हो। 15 आ गया। चलो लास्ट के 5 सेकंड बच्चे और। 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड, किसी भी बच्चे ने रॉन्ग नहीं किया। ये तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे, है ना। और इस तरह के क्वेश्चन ना कभी कभी पूछ भी लिए जाते हैं। आपके पास क्या है, 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y, है ना। हम इसे क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज 5x माइनस 3y और यहाँ पर इज इक्वल टू 4। अब इसे और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 5x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हमसे किसका मान पूछा था, किसकी वैल्यू पूछी गई थी, c की। तो c इज इक्वल टू -4। वेरी गुड, किसी ने गड़बड़ नहीं करी, ये अच्छी बात है। एक जगह माइनस हो तो माइनस ही आएगा। क्या माइनस हो? जैसे मैम ये 4 इक्वल टू 5x माइनस 3y है, तो यहाँ पर माइनस ही माइनस आएगा। हाँ मतलब सारे नंबर्स -5x प्लस 3y प्लस 4 ने, यस वो मैम, भी यस हो मैम। सकता है, वो भी हो सकता है। देखो दो तरह से इसके आंसर्स निकल सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है -5x। बट आप देखो, अगर इसमें से आप माइनस कॉमन ले लो, -5x प्लस 3y। मैंने अभी यही चीज समझाई थी ना तुषार, जो पहला वाला क्वेश्चन था, जो नेहा का डाउट था, हमने पहले भी यही एग्जाम्पल किया था कि आप बिल्कुल इसे ये भी लिख सकते हो, -5x प्लस 3y प्लस 4। ठीक है, अगर आप दोनों में से इस, देखो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा पूछा गया है। अगर आपसे ये पूछा गया है सिंपल, आपको एमसीक्यूज में ये नहीं दिया गया, ठीक है, ऐसे ही बोला गया है कि आप सॉल्व करो, एबीसी की वैल्यू करो, आपको इसे सॉल्व करके लिखना है। आप ऐसे सॉल्व करोगे, लिख दोगे c इज इक्वल टू -4 तो भी ठीक होगा। आप ऐसे सॉल्व करोगे और आप लिखोगे c इज इक्वल टू 4 तो भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर एमसीक्यूज का क्वेश्चन जब आपको दिया जाता है, तब आपने देखना होता है कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, कौन सा वाला सबसे फिट बैठ रहा है। जितने भी आप एंट्रेंस एग्जाम्स दोगे, आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी जो क्वेश्चन आते हैं, तो हम देखते हैं सबसे ज्यादा फिट ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है। एक से ज्यादा आंसर्स भी निकल सकते हैं कई बार, तो आपने देखना होता है कि सबसे परफेक्ट आंसर कौन सा बैठ रहा है। 5 3 0 तो हो नहीं सकते, -4 डेफिनेटली हो सकता है, तभी डी किया यस। तो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, दोनों ही करेक्ट होंगे, है ना। लेकिन साथ में अगर आप c -4 ले रहे हो, तो a और b की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इस केस में a 5 हो जाएगा, b 3 हो जाएगा, b -3 हो जाएगा। जब आप c 4 ले रहे हो तो a -5 हो जाएगा, b 3 हो जाएगा। तीनों के साइंस चेंज होंगे, ठीक है। वेरी गुड, क्लियर है अभी सब बच्चों को यहाँ तक? शाबाश। चलो जी, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। अब अगले क्वेश्चन में भी सेम ही तरह का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, 2x इज इक्वल टू 7y माइनस 9। टू एक्स इज इक्वल टू 7y माइनस 9। इसको ए बी सी की फॉर्म में। बच्चों ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आगे चल के अगर आपको ए बी सी आइडेंटिफाई करना नहीं आता है तो समझ लो पूरा लगभग आधा चैप्टर ऐसा है जो आप नहीं कर पाओगे। वैसे तो सब बच्चे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बट सभी बिल्कुल ध्यान से करना। मैम डन। वेरी गुड बच्चों, ये तो रॉन्ग होने वाला क्वेश्चन नहीं था। मैम आप बोलते हो जब भी कर देते हैं। हाँ तो मैं ना, आज मुझे एक दूसरे क्लास के बच्चे ने भी बोला कि मैम आप ना बोला मत करो, कि सब ठीक कर रहे हैं।
तो अब मैं बोला नहीं करूंगी कि सब ठीक कर रहे हैं। ठीक है, 11 कौन गलत करेगा? फिर गलत कर देते हैं सब। अभी 11 बच्चों ने आंसर कर दिया। किस किसने आंसर किया है हैंड रेज करो। जोया, नेहा, अक्षय, कुणाल और हलपाल वाली आईडी से किसने ज्वाइन किया है? हाँ बच्चे, नाम पूनम। क्या है आपका? किसने ज्वाइन किया है? पूनम ने मैम। पूनम ने। पूनम, पूनम आपने पहले ज्वाइन की है क्लासेस से इससे पहले? नो मैम। अच्छा, पहली क्लास है आज। चलो, नया चैप्टर स्टार्ट होने में पूनम ने ज्वाइन की। पूनम रेगुलर क्लास ज्वाइन करना, ठीक है। चलो, सभी बच्चों ने कर दिया है। एक बच्चा रह गया है, 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं। 5 4 3 2 एंड 1। चलो जी, हाँ जी बच्चे, अब देखते हैं। 2 बच्चों ने जिन्होंने गलत किया है वो बताना। 2x माइनस 7y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो a कितना आ गया? 2 आ गया। b कितना आ गया? -7 आ गया। और c कितना आ गया? c इज इक्वल टू 9 आ गया। ठीक है, a कितना आ गया? 2, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू 9। सो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर? बी ऑप्शन सही है। अब देखते हैं जिन बच्चों ने ऑप्शन सी किया है उन्हें क्या लगा होगा। अच्छा, उन्होंने, हो सकता है, मैं बोल रही हूँ ये हो सकता है कि उन्होंने इस तरह से किया हो। अभी मैं इसे इरेज कर रही हूँ। हो सकता है उन्होंने इस क्वेश्चन को ऐसे करने की कोशिश करी हो कि -2x, ठीक है, अगर आप 2x को दूसरी साइड ले जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप इसे क्या लिख रहे हो? 7y माइनस 9 इज इक्वल टू 2x। वैसे तो ये वाला मेथड नहीं है, ठीक है। तो अब यहां से आप 2x को इस साइड लाओगे, -2x प्लस 7y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर आप इस तरह से लिखते तो आपके पास a की वैल्यू क्या आती? -2 आती। b की वैल्यू क्या आती? 7 आती। c की वैल्यू क्या आती? 9 आती। बताओ ये कहीं भी ऑप्शन में दिया गया है? ओ सॉरी तुषार, बच्चे आज की क्लास के बाद मैं भेज दूंगी वो, ठीक है, या तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको ही भेज दूंगी वो। बताओ ये कहीं भी ऑप्शन में दिया है जिन बच्चों ने किया? अगर आप इस तरह से भी करते, a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू 9, ये टेढ़ा तरीका है ना। बट ये कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। आप जब 2x आपको पहले से लेफ्ट हैंड साइड पर दिया है तो आप उसको वहीं रहने दो, बाकी नंबर्स को दूसरी साइड पहुंचा दो। सो a 2, b -7, c 9। बताओ सब बच्चे जिनकी मिस्टेक हुई है उन्हें समझ में आ गया? क्या हुआ सनी? माइनस का पता नहीं चला मैम बस। अच्छा, नजर, ये हो सकता है कि हाँ देखने में गड़बड़ हो गई हो, बिल्कुल ये हो सकता है क्योंकि 3 वैल्यूज लिखी थी। चलो कोई बात नहीं, बट यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है। ये आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम पढ़ेंगे। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। ठीक है, पेयर का मतलब क्या होता है बच्चों? जोड़ा। ठीक है, जोड़ा, पेयर करना, 2 चीजें। जैसे पेयर ऑफ सॉक्स होता है, जैसे मोजों की 2 जोड़ी होती है ना, तो इस तरह से पेयर में हमेशा हम जोड़े की बात करते हैं। तो वैसे ही लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के क्या? जोड़े। 2 हमारे पास क्या होंगी? लीनियर इक्वेशन होंगी 2 वेरिएबल में, और वो वेरिएबल सेम होने चाहिए। अगर x और y में है तो x और y में होनी चाहिए, p और q में है तो दोनों p और q में होने चाहिए। तो हमने पहली लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिखी, दूसरी लिखी, तो ये क्या बन गया? इनका पेयर बन गया। अब मुझे बताओ सब बच्चों को, जो चैप्टर का नाम है वो थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। यहाँ से क्या बन गया? ये पेयर बन गया, जोड़ा बन गया। बट अब देखो, हमने इन्हें a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्यों लिखा है? जैसे हमारी जर्नल फॉर्म थी ax by प्लस c इज इक्वल टू 0। जब हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे कोई ax by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो उनके कोफिशिएंट्स तो अलग अलग होंगे,
तो हमें उन्हें अलग अलग नाम देना पड़ेगा। ये A1 B1 C1, ये A2 B2 C2। तो ये दो इक्वेशन का पेयर जब बन जाता है, ये क्या कहलाता है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बात समझ में आ गई सबको? यस और नो? यस मैम। पक्का? चलो वेरी गुड। थोड़े से एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, 3x + 2y - 5 = 0, 2x - 4y + 9 = 0। तो ये क्या बन गया हमारे पास? पेयर बन गया किसका? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और वो दो वेरिएबल्स क्या है हमारे पास? x और y है। तो आप इस तरह के और एग्जांपल्स भी देख सकते हो। जल्दी से बताओ सब बच्चे, जो फर्स्ट वाला है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है या नहीं है? नहीं है मैम। नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? मैम A1 और y में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2। बेटा मैंने तो बोला ही नहीं है, A1 A2 निकाल देखो। सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। कुणाल, कुणाल आप मुझे बताइए, क्या यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन आपको नजर आ रही है? दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नजर आ रही है कुणाल? यस मैम। ठीक है, अब मुझे बताओ, और दोनों का वेरिएबल सेम है, यहाँ पे भी पी क्यू, यहाँ पर भी पी क्यू, है ना कुणाल? तो yes, ये ma'am. क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है कुणाल? ओके। वेरी गुड कुणाल। देखो हाँ, इस तरह का कोई भी डाउट आता है ना, जैसे कुणाल के मन में जो था कुणाल ने बोल दिया, तो कुणाल का डाउट क्लियर हो गया। अब सभी बच्चे बी के बारे में बताओ, बी है कि नहीं है? आपने डी की जगह सी लिख रखा है। अरे ये लो जी, कर दिया डी सनी। अब ठीक है, यस मैम। बी के बारे में बताओ, बी क्यों नहीं है? मैम इसमें 3 वेरिएबल है। वेरी गुड। जो इसमें फर्स्ट वाला है उसमें 3 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, है ना? 3 वेरिएबल्स हैं। तो फर्स्ट वाला लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स है, बट सेकंड वाला लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। तो दिस वन इज नॉट अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सी के बारे में बताइए सब बच्चे, सब कोशिश करो ना रिस्पॉन्स करने की। एक कुछ रिस्पॉन्स करते हैं। बिल्कुल है। इसमें ये मत सोचना कि सी कहाँ गया। सी को अभी हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, = 0 लिखना पड़ेगा। बट यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, दोनों के दोनों लीनियर हैं। डी में बताइए। नहीं No. मैम। क्यों नहीं है? मैम क्योंकि क्योंकि x स्क्वायर का एक्स स्क्वायर है। यस, क्योंकि ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यहाँ पर डिग्री 2 है। वेरी गुड। तो ये वाली भी नहीं है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का पेयर। वेरी गुड, सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया। बताओ यहाँ तक सबको क्लियर? किसी बच्चे को यहाँ तक कोई भी डाउट? बताओ सब बच्चे, यस और नो क्लियर है? अभी एक क्वेश्चन दे दूं करने के लिए, इसी तरह का आसान सा ही क्वेश्चन मिलेगा। यस मैम। चलो अभी आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा। ये रहा क्वेश्चन, देखकर सिर्फ यस और नो में आंसर करना है कि आपको जो यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं, क्या वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है या नहीं है? यस और नो? मैम पोल रिजल्ट एक्टिव नहीं हो रहा। यस मैम। यहाँ पर तो मेरे साइड से तो ऑन है, आपको नजर नहीं आ रहा? मैम शो नहीं हो रहा। हाँ शो मतलब ऑन है मेरी साइड से। रुको मैं इसे ऑन करके ऑफ कर देती हूँ। अब देखो, तो कई बार ग्लिच हो जाता है। आ अब गया देखो, मैम। मैंने ऑफ करके उसे वापस से ऑन किया। चलो सभी कोशिश करेंगे आंसर करने की। लास्ट के 10 सेकेंड और 3 बच्चे बचे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलो अब पोल ऑफ हो जाएगा।
तो ये मैम बी इतना मैम आसान क्वेश्चन था, इतना आसान क्वेश्चन था, इसमें गड़बड़ इसमें कैसे हो सकती है? इसमें गड़बड़ कैसे हो सकती है ये बताइए। 3 बच्चों ने बच्चों ये रॉन्ग कर दिया। यहाँ पर आपको इक्वेशंस क्या दी गई थी? 4x प्लस 5y प्लस z, यस, इज इक्वल टू 0। दूसरी क्या दी है? 2x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ पर आप देखो, जो फर्स्ट वाला है उसमें कितने वेरिएबल्स हैं? 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। बट हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इन द इज द गिवन इक्वेशन अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल और नॉट। तो 2 वेरिएबल वाला तो फर्स्ट वाली से ही आप देख के गलत कर दोगे। यस, बिकॉज फर्स्ट इक्वेशन कंटेन्स 3 वेरिएबल। सो यस तो नहीं हो सकता, इसका आंसर नो होगा, दीज आर नॉट। और अभी अभी तो ऐसा एग्जाम्पल भी किया था, किन 3 बच्चों का रॉन्ग हुआ ये? सनी, क्यों? अक्षय और मोहित, क्यों बच्चों? सनी चलो बताओ क्यों रॉन्ग हुआ? अरे बता दो, कोई बात नहीं। मैंने किया नहीं, नेटवर्क में इशू था। अच्छा, आपने किया नहीं। जिन्होंने रॉन्ग किया है बताओ क्यों रॉन्ग हुआ, जल्दी से। देखा नहीं था, ऐसे ही कर दी। ऐसे ही कर दिया अक्षय, बट नेक्स्ट टाइम से मत करना। और चलो, एक अक्षय तो पता चल गया, और बताओ किसने रॉन्ग किया है? मैम हमने ये वाला 4x प्लस वाई 5y प्लस z एंड मैम ये नीचे वाला भी देख लिया मैम, सेम सेम। ओहो, तो थोड़ा ध्यान से देख के फिर आंसर करना है सनी, ठीक है। चलो सनी, सेम सेम है इसलिए। अच्छा, और तीसरा कौन है? तीसरा बच्चा कौन है? 3 बच्चों ने रॉन्ग किया है। आगे से अब नहीं होना चाहिए इस तरह की कोई भी गलती, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से दिक्कत करो, ऐसे एक एक नंबर बहुत कीमती होता है ना। अगला क्वेश्चन, अब ये तो किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए। चलो मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ अगर आप कंफ्यूज होते हो। 4x स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा क्या है? 2x प्लस 3y स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये है या नहीं है? चलो मैम ये क्वेश्चन देखते चल रहा है या नहीं? तो देखते ही पता चल रहा है। ये भी एक Yes, बच्चे ने ma'am. कर दिया। अरे क्या कर रहे हो? क्यों? गलत हो जाता है। इस बार तो मैंने बोला भी नहीं कि सब सही कर रहे हो, फिर भी गलत कर दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गलत हो गया मैम। चलो लास्ट के 10 सेकंड और। 10 9 8 7 6 5 4 3 आंसर भी एंड 1। चलो अब बताओ किसने रॉन्ग किया? ये कौन 3 बच्चे हैं जिन्होंने रॉन्ग किया है? मैं चलो मनीष, कैसे रॉन्ग हुआ? कंफ्यूज हो गए थे हाँ और ना में, इसमें इक्वेशन में। अच्छा, क्या दिए गए समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है? इज द गिवन इक्वेशन अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल? देखो, लीनियर का मतलब क्या होता है बच्चों? लीनियर का मतलब क्या होता है? डिग्री कितनी? 1। हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 होनी चाहिए, ना? कैसे, क्यों गलत हुआ बच्चे? नहीं देखा, मतलब 2x था ना, इसका स्क्वायर नहीं देखा मैंने। अच्छा देखो, 4x स्क्वायर है ना बच्चों, यहाँ पर भी पावर 2 है, यहाँ पर भी पावर 2 है। तो ये कौन से कहलाते हैं जिनकी डिग्री 2 होती है, जिनकी हाईएस्ट पावर 2 होती है? वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाती है ना। वो क्या कहलाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाती है। यहाँ पे हमसे लीनियर, देखो इसमें 2 वेरिएबल है, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये इक्वेशन है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, बट ये लीनियर नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है। ये बात समझ में आई सबको? यस और नो? बताओ सब बच्चे जल्दी से।
क्लियर है कि नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों, इनको थोड़ा इतना भी लाइटली मत लो। बताओ क्लियर है कि नहीं, यस और नो? यस मैम। और किसका मिस्टेक, और किसकी मिस्टेक हुई है? सिर्फ नेहा ने बताया है, बाकी बच्चों ने नहीं बताया? बाकी बच्चों ने नहीं बताया? चलो, और किसकी मिस्टेक हुई है? सिर्फ एक ही बच्चे ने बताया, रो। अच्छा हाँ, इसका आंसर क्या होगा? नो। नो हो जाएगा ना, आंसर बी हो जाएगा, नो। नहीं, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं है। पहले बताओ सब बच्चों को यहाँ तक रॉन्ग हुए ही नहीं? चलो, ये भी बहुत अच्छी बात है कि अगर आपके रॉन्ग नहीं हुए। देखो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक था, आप लोगों को लग रहा होगा बहुत आसान है, बट हाँ बहुत आसान भी है। यही आगे यूज भी होने वाला है। हमें एबीसी आइडेंटिफाई करने आने चाहिए, हम किस तरह से इसको बनाते हैं। अब सब बच्चे मुझे एक बात और बताइए, क्या सभी बच्चों को ग्राफ प्लॉट करने आते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के? यस मैम। सभी बच्चों को आते हैं ग्राफ प्लॉट करने? कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं आता? आते हैं मैम। आते हैं सबको। हमें मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं ग्राफ प्लॉट करने के लिए? 2। मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, सभी बच्चे ग्राफ प्लॉट कर सकते हो? तो अभी सब बच्चे मैं यहाँ पर एक इक्वेशन एक यहाँ पर इक्वेशन बना के देती हूँ। 2x + 6y इज इक्वल टू, यहाँ पर हम कर लेते हैं, या 2x + y इज इक्वल टू 4। चलो, पहले सब बच्चे बताइए इसके सॉल्यूशन क्या क्या ले सकते हैं हम? ग्राफ बाद में बनाएंगे, सॉल्यूशन क्या बना सकते हैं हम इसके? मैम x की वैल्यू 1 ले लो। चलो, x की वैल्यू 1 ले लेते हैं। अगर हम x इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। 2 × 1 + y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू 1 लेने पर y की वैल्यू 2 आ गई। सो दैट मीन्स पहला हमें पॉइंट क्या मिल गया? पहला कोऑर्डिनेट मिल गया 1,2। अब इसी तरह दूसरा कोऑर्डिनेट भी निकालो। मैम x की y 4 x की वैल्यू क्या लो? 2। x की वैल्यू 2 ले लें, फिर क्या आ जाएगी? y की वैल्यू 0 1 आएगी मैम, सॉरी। बस ये मिस्टेक मत करना। x की वैल्यू अगर हमने 2 ले ली तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 × 2 + y इज इक्वल टू 4। So that means y is equal to 4/4, तो 4/4 1 हो जाएगा। तो x 2 और y 1। सभी बच्चे इसको प्लॉट कर सकते हो? यस मैम। भी रफ सा ग्राफ बनाकर प्लॉट करोगे? यस मैम। चलो जल्दी से इसको रफ सा ग्राफ बनाकर प्लॉट करो। सभी बच्चे, 1 मिनट का टाइम है बस। बच्चों, क्लास एंड y इज इक्वल टू 1 कैसे आया? अच्छा चलो, मैं सॉल्व करके बता देती हूँ। हमारे पास इक्वेशन क्या थी? 2x + y इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये वाली इक्वेशन थी हमारे पास। यस, अब यहाँ पर हमने x इज इक्वल टू 2 लिया बेटा। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय x की जगह 2 पुट किया, प्लस y इज इक्वल टू 4। तो हमने क्या करा? 2 × 2 = 4 प्लस y इज इक्वल टू, अरे हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ठीक बोला, y 0 आएगा। y 0 आएगा। यस मैम मेरा भी कंफ्यूजन था ये। हाँ, तो y इज इक्वल टू 4 - 4, सो y इज इक्वल टू 0। यस, बिल्कुल ठीक। बाकी किसी ने नहीं पकड़ी गलती? हाँ, सब थोड़ा ध्यान से हो क्या करो। तो ये 1, 1,2, 2,0। यस, अच्छा हुआ लिया। 1,2 तो ठीक है ना? नहीं नहीं, फिर ये भी ठीक नहीं है। मैं मल्टीप्लाई करके सोच रही थी। दोबारा से निकालते हैं इसके सॉल्यूशन, दोबारा से निकालते हैं। तो पहला तो क्या आ गया हमारे पास? ये x 1,2 सही है। 1,2 सही है। यस मैम। चलो एक बार चेक कर लेते हैं उसे भी। एक आ गया हमारे पास, x कितना लिया? 2, y कितना आ गया? 0। अगर x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 + y इज इक्वल टू 4। अच्छा हाँ, वो इसलिए ठीक हो गया क्योंकि y 4 को अगर 2 से डिवाइड करो तो भी 2 आता है,
4 - 2 करेंगे तो भी 2 ही आता है, इसलिए यहाँ मिस्टेक नहीं हुई। बिल्कुल। तो x1 y2 सभी बच्चों ने प्लॉट कर लिया, ग्राफ प्लॉट करा। यस मैम। अब मुझे बताओ कि ग्राफ कैसा बन रहा है। अभी हमने कुछ दिन पहले क्वाड्रेटिक के भी सीखे थे ना ग्राफ्स, इसका ग्राफ कैसा बन रहा है? स्ट्रेट लाइन बन रही है मैम। स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो जो तभी इसका नाम क्या है? तभी इसका नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन तभी इसका नाम है क्योंकि इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है? लाइन बनती है एक सीधी। 1 2 3 अभी मैं इतने पॉइंट्स लिख रही हूँ। तो 0,2 कहाँ जाएगा? 0,2 सॉरी 2,0 के 2 पे और ये जाएगा 1,2। 2,0 कहाँ पर आएगा बच्चों? एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे कहाँ आएगा ये बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सिस पे मैम। एक्स एक्सिस पर आएगा 2,0 और वाई एक्सिस पर क्या है यहाँ पर? फिर 1,2 कहाँ पर आएगा? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा, x1 y2। तो हम इन दोनों को मिलाकर एक लाइन बना देंगे। ठीक है, स्केल से आप मतलब सही लाइन स्केल से बन जाएगी। मेरी थोड़ी टेढ़ी बनी है, यस। तो स्ट्रेट लाइन बनेगी बिल्कुल, है ना। यहाँ पर क्या बनेगी? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो इसीलिए ये क्या कहा जाता है? लीनियर इक्वेशन कहा जाता है, क्योंकि इनके जो ग्राफ्स बनते हैं वो एक सीधी लाइन बनते हैं। तो जितने भी लीनियर इक्वेशंस आपके पास बनेंगी उनके ग्राफ्स हमेशा यहाँ पर सीधे बनते हुए नजर आएंगे आपको। तो यहाँ तक बात क्लियर है सबको? ग्राफ्स किस तरह से बनाने हैं? हमेशा Yes, क्या ma'am. सीधी लाइन बनती हुई आपको नजर आएगी। तो ये लीनियर इक्वेशन के ग्राफ्स बन रहे हैं। अब ग्राफ्स में हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने अभी एक ही इक्वेशन, एक का ही ग्राफ बनाया। अगर मैं आपको दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, दो इक्वेशंस दे दूं या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे दूं तो कितने ग्राफ बनेंगे? कितनी लाइंस बनेगी ग्राफ में? सेम ग्राफ पे बनाने को कहूं कितनी लाइंस बनेंगी? 2 लाइंस बनेगी। फिर उन ग्राफ से हम स्टडी करेंगे कि किस तरह का ग्राफ कब बनता है, जब लाइंस कैसी होती है, सॉल्यूशन कैसा होता है, वो हम और डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पहले बताओ यहाँ जो भी हमने पढ़ा वो सब क्लियर है?